दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुरानी पेंशन की और यह भी देखेंगे कि आखिर नई और पुरानी पेंशन में ऐसा क्या अंतर है कि लाखों लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे मनरेगा की और जानेंगे कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। बात सबसे पहले पुरानी पेंशन की। आखिर पुरानी पेंशन है क्या और क्यों दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने वाले संगठनों का मानना है कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अभी करीब 1 करोड़ और लोग दिल्ली में इकट्ठा होंगे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन नीति के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में से कोई राशि नहीं कटती थी और रिटायर होने के समय कर्मचारियों के वेतन का आधा प्रति महीने पेंशन के रूप में मिलती थी और इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी समय समय पर जुड़ता रहता था, जिससे यह सरकारी कर्मचारी जो पूरे 60 से 62 वर्ष की आयु तक देश की सेवा में समर्पित रहते थे, उनको बुढ़ापे में किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन नई पेंशन स्कीम में हम देखते हैं कि कर्मचारियों के वेतन से 10% राशि कट रही है और यह राशि रिटायर होते समय कर्मचारियों को दी जाती है। हालांकि इसमें 14% राशि सरकार द्वारा भी जोड़कर दिया जाता है, यह बात भी सही है। लेकिन इसके बाद भी कितना पैसा आपको मिलेगा यह फिक्स नहीं है, क्योंकि रिटायर होने के बाद जो रकम आपको मिलेगा उसमें से 25 से 40% ही आप निकाल सकते हैं और बाकी का बचा हुआ पैसा पीएफ आरडी बाजार में लगाएगी और इसी आधार पर आपका पेंशन निर्भर करेगा। अर्थात पेंशन की रकम आपके बाजार में लगाए गए रकम पर निर्भर करता है। दैनिक जागरण के एक न्यूज के मुताबिक बंगाली टोला इंटर कॉलेज के एक शिक्षक का वेतन 84,000 रुपया था, लेकिन उसको पेंशन के रूप में मात्र 3,197 रुपया मिल रहा है। इसी तरह ग्राम विद्यापीठ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद से रिटायर राम बालक चौबे जी का वेतन 1,18,000 रुपया था, लेकिन उन्हें पेंशन के रूप में मात्र 4,044 रुपये मिलता है। इसी तरह अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज भैरव तालाब के राजनारायण राम को मात्र 1,476 रुपये पेंशन मिलता है। नई पेंशन नीति के तहत सबका यही हाल है। अब आप गंभीरता से जरा इस विषय में सोच कर देखिए, जो व्यक्ति 60 से 62 साल की उम्र तक देश और सरकार की सेवा में पूरी जिंदगी खपा दी, उसके बुढ़ापे में उसको इतना भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए कि वह सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके। जबकि आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो सांसद और विधायक सरकारी कर्मचारियों पर नई पेंशन स्कीम थोप रहे हैं, वह सांसद और विधायक आज भी पुरानी पेंशन से लाभ ले रहे हैं। और यह जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि विधायक और सांसद जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार उनकी पेंशन पुरानी पेंशन से जुड़ती जाती है और वह इस तरह से दोहरा लाभ उठाते हैं। तथा यदि एक दिन के लिए भी कोई व्यक्ति सांसद या विधायक बन जाता है तो वह पूरे जीवन भर पुरानी पेंशन का लाभ उठाता है, जबकि 60-62 साल तक देश की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के ऊपर नई पेंशन स्कीम थोप दी जाती है। अब चलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर मनरेगा का हाल भी जान लेते हैं कि किस प्रकार मोदी सरकार मनरेगा के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। वह मनरेगा जो गरीबों और पिछड़े बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। वह मनरेगा जो यदि काम मांगने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और जब 2008 में वैश्विक मंदी आई थी तो यही मनरेगा मंदी का असर भारत पर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि उस मंदी के दौरान भी हमारे देश के गरीब मजदूरों के जेब में पैसे थे और इसी मनरेगा ने कोरोना काल में और उसके बाद बेरोजगारी के दौर में करोड़ों लोगों के लिए 2 जून रोटी का इंतजाम भी किया था। आपको जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार के मुताबिक वर्तमान में 29,72,36,607 मजदूर मनरेगा में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एक्टिव मजदूरों की संख्या केवल 15,76,709 है, यानी सिर्फ इन्हें ही वर्तमान समय में काम मिल रहा है। और आपको यह भी बता दें कि 2023-24 के दौरान मोदी सरकार ने मनरेगा के बजट में 29,400 करोड़ रुपए की कटौती की है और जहां 89,400 करोड़ आवंटित करना था वहां सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर इस योजना को जानबूझकर समाप्त करने की कोशिश में लगी है, लेकिन सच तो यह है आए दिन नए नए नियम लगाकर इस योजना को कमजोर किया जा रहा है। जैसे मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों का फोटो दिन भर में 2 बार काम करते हुए विभाग को भेजना है,
तभी मजदूरी मिल पाएगी। जबकि दूर दराज के क्षेत्रों, गांव और पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा ठीक ना होने की वजह से मनरेगा के श्रमिकों का फोटो विभाग के पास नहीं पहुंच पाता और इन सभी गरीब मजदूरों को काम करने के बाद भी उनका पैसा नहीं मिल पाता। इसी भयावह स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी कि वर्तमान में मनरेगा के मजदूरों का हाल बंधुआ मजदूरों जैसा हो गया है, जो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन भी है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।